नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारी आज की न्यू वीडियो है कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस डिवाइन पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए ये नया साल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आए। हमारी जो आज की वीडियो है वो है कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस डिवाइन पार्टनरशिप। द कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमारे कर्मों से बनती हैं। मतलब कि अगर हमने वो कर्म करे हैं तो ही ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ में नहीं आती। दूसरी जो रिलेशनशिप है वो एक डिवाइन पार्टनरशिप है। मतलब कि एक ऐसा पार्टनर जैसे कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जो आपको डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है, यानी कि गॉड की तरफ से मिला हुआ है या फिर एक हायर डायमेंशन की तरफ मिला हुआ है, जो आपका एक पार्टनर है। मतलब कि आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है या सोल पर्पस है, किस लिए आप यहाँ धरती पर आए, इनकारनेट हुए हैं, उसके साथ आपका साथ देने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका कैसा भी सोल पर्पस हो सकता है, टीचिंग का पर्पस हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, दूसरों की हेल्प करने का, गोस्ट हंटिंग का, किसी भी तरीके का, दूसरों को हेल्प करने का। तो जो भी आपका सोल पर्पस है, आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो उस पर्पस में आपके साथ आया है, यानी कि उसके अंदर आपको पार्टनरशिप देने के लिए आया है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप और डिवाइन रिलेशनशिप के बीच में हमेशा एक बैटल चलती रहती है। मतलब कि ये दोनों एक बैटल फील्ड में, इसलिए मैंने वर्सेस लिखा है, क्योंकि इन रिलेशनशिप में हमेशा एक बैटल रहती है, एक स्पिरिचुअल बैटल रहती है इन रिलेशनशिप के बीच में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसी होती हैं, कैसे मैनिफेस्ट होती है और क्या पर्पस होता है इस कार्मिक रिलेशनशिप का आपकी लाइफ के अंदर आने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है वो एक ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जो मतलब कि आपके डिवाइन पार्टनर के बिल्कुल अगेंस्ट होगी। मतलब कि एक ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो आपके कर्मों से मैनिफेस्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया कर्मा। ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो बिल्कुल ही अगेंस्ट होती है, यानी कि ऐसी रिलेशनशिप जो गॉड ने या डिवाइन ने आपके लिए ऑर्डर नहीं करी है, जो आपके लिए नहीं बनाई गई है। एक ऐसा पार्टनर या एक ऐसे पर्सन होते हैं आपकी लाइफ में जो गॉड की तरफ से नहीं है या फिर आपके एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में कभी थे ही नहीं। ये जो पार्टनर है या ये जो रिलेशनशिप है ये इसलिए मैनिफेस्ट हुई है क्योंकि आपका कर्मा है, आपने कर्म किए हैं, इसलिए आए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला रीज़न होता है वो होता है कार्मिक वुंड्स, यानी कि एक कार्मिक जख्म ले लो, या फिर कार्मिक वुंड्स का मतलब होता है कि अगर आपकी इमोशनल मेंटल बॉडी वुंडेड है, यानी कि अगर आपका दिल टूटा है या फिर आपके अंदर जख्म है, बेसिकली इमोशनल पेन है, यानी कि जो भावनात्मक रोग हैं आपको, या फिर आप भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या फिर एक मेंटल वुंड्स है, एक तरीके से मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक चीज़ हुई है, किसी ने आपकी बेइज्जती करी है, या किसी ने आपको अब्यूज़ करा है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी ने मारा है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिनकी जो आपके दिमाग में मेमोरीज़ की तरह है। तो अगर आपके अंदर ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ है ये कार्मिक वुंड्स के अंदर काउंट होती है। इसी तरीके से इनर चाइल्ड ट्रॉमा, अगर आपको इनर चाइल्ड ट्रॉमाज हैं, यानी कि बचपन से ही आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही दर्द, दुख और तकलीफ में रहा है, आपको कभी पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला है, आपने एक चाइल्डहुड के अंदर एक अकेलापन, एक डिप्रेशन झेला है एज अ चाइल्ड, या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक रहे हैं, अब्यूसिव रहे हैं। ये एक सेकंड रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि सेक्सुअल वुंड्स, अगर आपके ऊपर किसी तरीके के सेक्सुअल वुंड्स हैं, यानी कि हो सकता है आपके पास कोई पास्ट मोलेस्टेशन की हिस्ट्री, किसी ने आपको मोलेस्ट किया है, या फिर किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट बचपन से लेकर आज तक, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको दर्द तकलीफ देती है, तो ये सब कार्मिक वुंड्स के अंदर आते हैं। इन कार्मिक वुंड्स के अंदर क्या होता है, जिसको भी ये कार्मिक वुंड्स होते हैं उसको हमेशा अटैचमेंट होती है, एक तरीके की इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट होती है। वो किसी से भी मिलेगा, मतलब कोई भी उस पर्सन से मिलेगा, प्यार भरी बातें करेगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके साथ उसे अटैचमेंट होने लग जाएगा। नीडीनेस, प्यार के लिए हमेशा एक नीडीनेस महसूस होती है, या फिर दोस्तों के लिए भी नीडीनेस होती है कि काश मेरे दोस्त हो, वो मेरे साथ रहें, या काश मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो मेरे साथ रहे, या मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, रिलेटिव मेरे साथ रहें। तो प्यार के लिए नीडीनेस बनी रहती है।
और फियर्स, बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, एक ऐसा डर जिसका कोई मतलब ही ना हो, बस डर लगता रहता है। इमोशनल को डिपेंडेंसी, मतलब बहुत ही जल्दी वो अपने इमोशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई उनके साथ होगा तो ही उन्हें खुशी मिलेगी, या उन्हें रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा नीड है, वो अकेले रह ही नहीं सकते, उन्हें एक के बाद एक पार्टनर चाहिए, या फिर एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना जो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अब्यूसिव है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, फिर भी उसी पार्टनर के साथ रहना। एडिक्शंस, तो एडिक्शन मैंने पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन का टॉपिक बहुत ही लंबा है। एडिक्शन लव एडिक्शन भी हो सकती है, सेक्स एडिक्शन भी हो सकती है, ड्रग्स और अल्कोहल के लिए भी एडिक्शन हो सकती है, या फिर एक इमोशनल एडिक्शन भी हो सकती है। तो एडिक्शन बहुत सारी टाइप्स की होती है। तो जिसको भी ये कार्मिक वुंड्स होते हैं, अगर वो अंदर से आप जख्मी है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपके अंदर गहरे गहरे जख्म है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप जख्मी हैं, तो जब भी ऐसे वुंड्स होते हैं तो इस तरीके की इमोशनल और मेंटल डिसीज आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। और जब ये इमोशनल और मेंटल डिसीज क्रिएट हो गई, यानी कि आपके अंदर एक पेन बॉडी जनरेट हो गई, और ये जो पेन बॉडी होती है ना, वो आपकी एस्टल इमोशनल और मेंटल बॉडी के बीच में होती है, एक पेन बॉडी। तो जब पेन बॉडी आपके अंदर होती है तो वो आपकी ओरिक फील्ड, यानी कि आपकी जो बाहर ओरिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं आपकी ओरिक फील्ड के अंदर, वो 50 सेंटीमीटर मतलब 50 फीट तक जाएगी, ताकि एक तरीके की वाइब्रेशन भेजेगी कि आपके अंदर एक दर्द है, आपकी ओरिक फ्रिक्वेंसी से ये पेन एक इमिट होगा। तो जब ये पेन इमिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक कार्मिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर देगी। यानी कि अगर आप अंदर से वुंडेड है तो आप उसी पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको, मतलब कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करता हो, क्योंकि अगर आप वुंडेड हैं, आपके अंदर दर्द है, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो लेवल पर आ रही है, और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो लेवल पर आ रही है तो आप ऐसे ही पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में खींचेंगे जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करेगा। यानी कि आप एक डिवाइन पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप अनहील्ड हैं, आप दर्द में हैं, तो आप उसी पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और ज़्यादा दर्द देगा, तकलीफ देगा। इस वजह से आप अपनी लाइफ में एक कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं। सो कार्मिक रिलेशनशिप एक बहुत ही इल फेटेड रिलेशनशिप होती है, एक मतलब एक दुर्भाग्यजनक रिलेशनशिप, एक ऐसी रिलेशनशिप जो आपको एक प्रॉमिस देती है, एक वादा करती है कि आपको ज़िंदगी भर मिसफॉर्च्यून, सॉरो और पेन, यानी कि आपको ज़िंदगी भर दुख, दर्द और तकलीफ मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कार्मिक पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के रखता है, वो कभी भी अपने रियल इमोशंस और फीलिंग्स दिखाता नहीं। एक ऐसा पर्सन जो डिसेप्शन क्रिएट करके रखता है, एक मेंटल फॉग क्रिएट करके रखता है, जो बहुत ही ज़्यादा झूठा होता है, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाला पर्सन होता है। वो अंदर से बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता आपके लिए, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बार बार एक ड्रामा क्रिएट करता रहता है। मतलब बार बार आपकी लाइफ में आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, या फिर आप उसके साथ रहेंगे तो रोज़ नई नई एक ड्रामा क्रिएट करता रहेगा आपको तकलीफ देने के लिए। सो ये और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न आप खुद होंगे। मतलब एक कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी गॉड की तरफ से नहीं होती कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी के अंदर एक कार्मिक पार्टनर भेजा है आपको एक लेसन देने के लिए। नहीं, कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा आपके खुद के कर्मों से मैनिफेस्ट होती है। यानी कि आपके कर्म है, आपने इस तरीके के आप अंदर से हील नहीं है, आपके अंदर गहरे गहरे जख्म है, आप दर्द में है, इसलिए आप ही ने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया है और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। आप एक हाई फ्रिक्वेंसी रिलेशनशिप के लेवल पे आ ही नहीं रहे, आपकी खुद की वाइब्रेशन इतनी लो है। सो ये पहला रीज़न होता है कार्मिक रिलेशनशिप का आने का। दूसरा जो रीज़न होता है इंसेस्टर पावर और इनहेरिटेंट कर्सेस, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल एंसेस्टर है, यानी कि आपकी नानी दादी, मतलब कि नानी दादी, ग्रेट ग्रैंड फादर, अप टू 12 और 15 जनरेशन आपकी जितने पूर्वज रहे हैं, उनकी पावर्स, यानी कि जब वो लोग मरते हैं, बेसिकली हमारे जो ये सच्चाई है, बहुत से लोगों को इससे बहुत दुख पहुंचता है, वो अगेंस्ट लिखते हैं कमेंट में, लेकिन सच है, आपके बिलीव करने से या ना बिलीव करने से सच नहीं बदलता। इस बात पे ध्यान में रखिए कि ये तो वही बात होगी ना कि अगर आप सोचेंगे कि समुंदर से आप 1 चम्मच पानी लेंगे अपने स्पून के अंदर और बोलेंगे कि इसके अंदर, समुंदर के अंदर कोई वेल्स नहीं है, कोई फिश नहीं है, क्योंकि ये मेरे चम्मच में तो आई नहीं है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है वो है नहीं, आपका बिलीफ, आपके बिलीफ से ये यूनिवर्स नहीं चलती है। सो इसी तरह एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल एंसेस्टर, यानी कि नानी दादी और अप टू 12th जनरेशन के, वो जब भी मरते हैं ना तो हमारे 95% एंसेस्टर हमेशा लोअर डायमेंशंस में जाते हैं, हेल में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई हीलिंग वर्क नहीं किया होता, कोई मेडिटेशन नहीं करी होती। उनकी जो प्राणा शक्ति है वो आँख, नाक, मुंह से या जेनाइटल से निकलती है, इसलिए वो लोअर डायमेंशन में जाते हैं। और जब वो लोअर डायमेंशन के अंदर जाते हैं तब वो ईविल हो जाते हैं या फिर एक डिमोनिक कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और वहाँ से वो अटैक करते हैं अपने ही ऑफस्प्रिंग्स पे, यानी कि अपने ही जो बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और उनके ऊपर उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो खींच लेते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, आपकी साधना का फल, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, उसकी जो एनर्जी है वो आपसे चुरा लेंगे। आपकी अबंडेंस, आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा अमीर बनना लिखा है, वो अबंडेंस, मॉनेटरी गेन्स आपसे चुरा लेंगे। आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी शादी आपके ट्रू लव से होगी, आपके सोलमेट से होगी, आपके ट्विन फ्लेम से होगी, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खुशियों से भरी हुई होगी। लेकिन वो जो ट्रू लव है वो आपसे चुरा लेंगे, और आपकी शादी एक ऐसे कार्मिक पार्टनर से करा देंगे जो आपके लायक होगा ही नहीं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही इन्फीरियर है, एक अनवर्थी पर्सन, एक इन्फीरियर पर्सन से आपकी वो मैरिज करवा देंगे, और ये जो तरीका होगा वो करेंगे ड्रीम्स में मैनिपुलेशन, यानी कि ड्रीम्स को मैनिपुलेट करेंगे। और ड्रीम्स में मैनिपुलेशन की वजह से, ये जो ड्रीम्स में मैनिपुलेशन है ये ब्लैक मैजिक अटैक की वजह से भी होता है, कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक अटैक कर रहा है, या इस पर स्पिरिट स्पाउस अटैचमेंट की वजह से होता है। एक स्पिरिट स्पाउस एक आइडेंटिटी होती है, या एक डेमोनिक हस्बैंड वाइफ होता है जो आपके अंदर अटैच हो जाता है, एंसेस्टर की वजह से भी या फिर किसी और वजह से भी हो सकता है। सो ये जो पावर्स है ये ड्रीम्स के अंदर मैनिपुलेट करती हैं और आपको सपनों को बदल देती है, और जो आपका जो फ्रेंड है वो एनिमी की तरह दिखता है, और जो एनिमी है वो एक्चुअली में फ्रेंड की तरह दिखता है, और आपके माइंड को कंफ्यूज कर देती है, और आपकी शादी एक कार्मिक पार्टनर के साथ करवा दी जाती है, और इस कार्मिक रिलेशनशिप में आप जिंदगी भर घुटते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा है इनहेरिटेंट कर्सेस, आपके ऊपर कर्सेस है, ऐसे कर्सेस जो आपके खुद के नहीं है, आपके फैमिली कर्मा की वजह से है, यानी कि आपके परिवार में ऐसे कर्म है और वो आपने इस परिवार में जन्म लिया, इसलिए आपके ऊपर भी वो कर्सेस आ गई। जो पहला कर्स ये है, द कर्स यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू योर ट्रू लव, यानी कि आपकी शादी कभी भी आपके सच्चे प्यार से नहीं होगी। कर्स ऑफ प्रोविटी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी ही नहीं, चाहे आपने 100% मेहनत करी है लेकिन रिजल्ट आपको 20% मिलेगा। तो यहाँ पे कर्स ऑफ डाइवर्जन, यानी कि जो भी गॉड ने जो आपको डायरेक्शन दिया आप उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपने सोल पथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये सारे इनहेरिटेंट कर्सेस होते हैं। सो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप के मैनिफेस्ट होने का रीज़न ये है, पहला है एंसेस्टर पावर, दूसरा है इनहेरिटेंट कर्सेस, तीसरा है ब्लैक मैजिक अटैक, कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक करे और आपके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया है। ब्लैक मैजिक अटैक्स बहुत होते हैं डिवाइन रिलेशनशिप्स में, तो इन ब्लैक मैजिक अटैक्स की वजह से भी एक कार्मिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाती है, और जो कि मैंने पहले बताया स्पिरिट स्पाउस अटैचमेंट, यानी कि एक डिमोनिक आइडेंटिटी अटैच होती है। और नेक्स्ट रीज़न है कार्मिक रिलेशनशिप के मैनिफेस्ट होने का पास्ट लाइफ कर्मा और सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो कार्मिक पार्टनर है इसके साथ आपका पिछले जन्म में कोई अनफिनिश्ड कर्मा रह गया, एक अनफिनिश्ड चीज़ है जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है, इसलिए ये जो कार्मिक पार्टनर है आपकी लाइफ में फिर से आया है। ये कॉजेज होते हैं एक कार्मिक रिलेशनशिप के, कि क्यों एक कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप होती है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, एक बैड लक, एक इल फेटेड आपकी लाइफ के अंदर लेकर आती है। और ये जो रिलेशनशिप होती है आपकी जो डिवाइन रिलेशनशिप है उसके अंदर एक क्रैक डाल देगी, यानी कि आपके और आपके डिवाइन पार्टनर के बीच में एक दरार डाल देगी, एक डीप लेवल की। अब बात करते हैं कार्मिक पार्टनर्स के बारे में। कार्मिक पार्टनर्स एक पैरासाइट्स की तरह होते हैं, यानी कि एक पैरासाइट जैसे कि लीच देख लो या कुछ भी हो, कोई हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो निकलेगा नहीं, उसे खींच कर निकालना पड़ता है। सेम वे कार्मिक रिलेशनशिप भी ऐसी ही होती हैं, जो एक पैरासाइट की तरह होती हैं, चिपक जाती हैं, जो सालों साल आपके साथ चिपक जाएंगी। बस एक बार आप कार्मिक पार्टनर के साथ गए, एक कार्मिक पार्टनर को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर
एक तरीके के स्पिरिचुअल अटैचमेंट के साथ आता है, वो स्पिरिचुअल लेवल से आपके साथ अटैच हो गया है, इसीलिए उसे निकालना मुश्किल है। सो जो कार्मिक पार्टनर, यहाँ पे मैंने ये जो चक्रास के कलर्स के बारे में बताया, ये आप हैं, ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। सो जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ एक हैवी इमोशनल ड्रामा होता है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके और आपके कार्मिक पार्टनर के बीच में एक डार्क एस्ट्रल कॉर्डिंग होती है जो आपके हार्ट चक्र से जुड़ी होती है। आप अपने कार्मिक पार्टनर से सबसे पहले तो हार्ट चक्र से जुड़े होंगे, और ये जो हार्ट, आप दोनों के हार्ट चक्र के बीच में जो कॉर्ड है ये डार्क एस्ट्रल कॉर्ड है, यानी कि एक ब्लैक कलर की कॉर्ड है जिसने आपके पूरे हार्ट चक्र को कवर कर लिया है। और जब हार्ट चक्र को ऐसे कवर कर लिया जाता है तो हार्ट चक्र की जो हायर इंटेलिजेंस है, हार्ट चक्र में हार्ट कॉन्शियसनेस होती है, एक हायर इंटेलिजेंस होती है, वो ब्लॉक्ड हो जाती है। और आपको समझ में नहीं आता कि हु इज़ हु, कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या गलत है। एक तरीके के माइंड में एक भ्रम बन जाता है, एक डिसेप्शन बन जाता है। और इस कॉर्ड की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एस्ट्रल डैमेज होता है, यानी कि जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है वो कमज़ोर होती चली जाती है, बहुत मेजर डीप लेवल पर डैमेज हो जाती है आपकी एस्ट्रल बॉडी इस कॉर्ड की वजह से। और जो कि ये कॉर्ड हार्ट चक्र में है तो आपके दिमाग में एक तरीके का फॉग बन जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप दूसरों के पास एडवाइसेस के लिए जाने लगते हैं, आप बार बार एक ही चीज़ को सोचने लगते हैं, ऑब्सेसिवली सोचने लगते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। मेंटली इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता। प्लस इस वाले कॉर्ड की वजह से आपको समझ में नहीं आता कि ट्रू लव है कि ये फॉल्स लव है। ये जो पर्सन है ये मेरा कार्मिक है या मेरा सोलमेट है, या फिर ये जो पर्सन है मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था या फिर ये नहीं लिखा हुआ था, समझ ही नहीं पाते हैं। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक दिमाग के आगे एक फॉग जम जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे हार्ट चक्र के बीच में एक कॉर्ड जम गई है। सो ये जो कॉर्ड है ये आपकी ब्रेन के हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है, और ये इसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक फॉल्स लव हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और इसके रिलीज होने का कारण ये भी है कि आपके जो हार्ट चक्र की हायर इंटेलिजेंस है वो बंद हो गई है, और कन्फ्यूजन हो गया है बीच में कि कौन फॉल्स पर्सन है और कौन डिवाइन पार्टनर है। प्लस जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। एक डिवाइन रिलेशनशिप से भी ज़्यादा अट्रैक्शन एक कार्मिक पार्टनर की तरफ होता है, एक तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। और ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी एस्ट्रल बॉडी के लिए इतना ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, जैसे कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन आपकी जो सोल है वो अंदर तक तड़प जाएगी। ऐसा सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। और इसकी वजह से आपके जो 3 मेजर चक्र है, यानी कि लोअर 3 चक्रास, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र एंड द रूट चक्र, बेसिकली सैक्रल चक्र यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ पर ये जो 3 लोअर चक्रास है इनके यहाँ से कॉर्ड जाएगी आपके कार्मिक पार्टनर के थ्रू, और इसकी वजह से आपकी जो अवेकनिंग है वो बंद हो जाएगी और आप लोअर डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो कॉर्डिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये जो जेनाइटल पोर्टल की कॉर्डिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये जो कॉर्ड है हमेशा आपसे एनर्जी खींचती रहती है, और एक तरीके का बॉन्ड भी होता है और बॉन्डेज भी होता है। अगर आप किसी राइट पर्सन के साथ करेंगे राइट टाइम और राइट प्लेस पे तो वो एक बॉन्ड है, लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान के साथ करेंगे या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ करेंगे तो वो बॉन्डेज है। क्योंकि सेक्स के अंदर हम एक एनर्जी है, सेक्सुअल एक एनर्जी होती है जिसके अंदर हम अपनी एक एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, एक तरीके की हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सचेंज करते हैं, हमारे कर्मा को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उस पर्सन के जो भी कर्म है वो आपके ऊपर इम्प्रिंट होंगे, उस पर्सन की जो भी कॉन्शियसनेस है वो आपके ऊपर इम्प्रिंट होगी। तो ये बॉन्ड और बॉन्डेज की तरह होती है। तो कार्मिक पार्टनर के साथ आपके हार्ट चक्र और लोअर 3 चक्रास के साथ कॉर्ड अटैचमेंट होता है, हायर चक्रास के साथ नहीं होता है। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है, जैसे कि मैंने बताया है, इस रिलेशनशिप में आने के बाद पर्सन को आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न होगा, या फिर उस पर्सन के ऊपर पहले से इस तरीके के कर्सेस हैं, एंसेस्टर पावर के अटैक हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक अटैक हो रहे हैं, इस वजह से उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गया, उसे पता नहीं चला कि कौन कौन है, एक मेंटल फॉग हो गया, वो समझ ही नहीं पाया, उसके ब्रेन में ऐसे
उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया गया कि उसे समझ में नहीं आई कौन सही है कौन गलत है, क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कंफ्यूज हो गया और वो इस रिलेशनशिप में फंस गया। आइडेंटिटी कंफ्यूजन होता है इस कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी रहे हैं। और ये रिलेशनशिप कभी नहीं बदलती, चाहे आप उसके लिए कितने ही एफर्ट्स कर लो, ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली पेन देगा देगा देगा। आप इस तरीके के रिलेशनशिप में बेहद अकेलापन महसूस करेंगे और हमेशा एक दर्द का एहसास होगा। और ये पार्टनर हमेशा कोई ना कुछ नया इमोशनल ड्रामा करता रहेगा कंटिन्यूसली करेगा। तो कार्मिक रिलेशनशिप एक हैवी इमोशनली मैनिपुलेटिंग तरीके की रिलेशनशिप्स होती हैं। अब जो ये रिलेशनशिप होती है इनका एक पर्पस है। अब क्या पर्पस है, क्यों है ये? पहला जो इसका पर्पस है वो है पेनफुल टॉक्सिक बाइंडिंग ऑफ सोल। ये आपकी आत्मा को बांध देती है। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है ये सिर्फ फिजिकली देखने में नहीं है कि ये पार्टनर आपके साथ, इसका असर आपकी आत्मा पे पड़ता है। बहुत डीप लेवल पे आपकी खुद की आत्मा को बांध दिया जाता है। इसके अंदर एक बाइंडिंग आइडेंटिटी, बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो कार्मिक पार्टनर होता है, जब आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर किसी तरीके की आइडेंटिटी आ जाती है। किसी भी तरीके की डेमोनिक आइडेंटिटी, फीमेल डीमन या मेल डीमन उसके अंदर आ जाते हैं और उसके थ्रू आपके अंदर आ जाते हैं। तो ये सोल को बाइंड कर देता है। एस्ट्रल पैरासाइट, आपके कार्मिक पार्टनर के अंदर बहुत तरीके के एस्ट्रल पैरासाइट्स होते हैं, वो सब आपके ऊपर आ जाते हैं सेक्सुअल कॉर्ड के थ्रू। और सेक्सुअल कॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें तोड़ पाना या काट पाना बहुत मुश्किल होता है और वो कई कई जन्मों तक चलती हैं, उन्हें इतनी आसानी से काटा नहीं जा सकता। ये जो एस्ट्रल कॉर्डिंग होती है वो कंटिन्यूसली आपकी प्राणा शक्ति और लाइफ फोर्स को खींचती रहती है, सक करती रहती है, एक जरिए से पैरासाइट की तरह लगातार खींचती रहती है। और इसके खींचने की वजह से आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, लाइट बॉडी है, वो कमज़ोर हो जाती है, बेहद कमज़ोर हो जाती है। और जब आपकी एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर हो जाएगी तो आपकी फिजिकल बॉडीज में बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, आपके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, आपका ब्लड इम्प्योर होना शुरू हो जाएगा अगर लाइट बॉडी खराब होनी शुरू हो गई तो। और ये जो रिलेशनशिप आती है इनका पर्पस ये होता है कि वो आपको डाइवर्ट करे, कि आपको जो सोल पर्पस है, मतलब आपकी जर्नी में, मान लीजिए आपकी जर्नी में असेंशन लिखा है कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाना है, कि आपको किसी को हील करना है या फिर किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल वर्क करना है, तो वो आपको डाइवर्ट करके दूसरी डायरेक्शन में भेज देगी और आप उस डायरेक्शन से, जो डायरेक्शन आपको गॉड ने दिखाई, आप उसकी अलग दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे इन रिलेशनशिप में रह के। आप में कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट जो रीज़न है स्टीलिंग डिवाइन पार्टनर। ये जो रिलेशनशिप होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके और आपके डिवाइन रिलेशनशिप में, यानी कि आपके जो डिवाइन पार्टनर है उनके बीच में एक तरीके की दरार क्रिएट करेगी, एक डीप लेवल की दरार, एक क्रैक। क्योंकि ये जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ये जब भी आते हैं, ये हमेशा डिवाइन रिलेशनशिप को एक तरीके के, इनका पर्पस ही यही होता है कि वो आपकी डिवाइन रिलेशनशिप को बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला जाए, हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाए, हमेशा के लिए आपका उससे एक तरीके का डिवोर्स हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। आपका ट्विन फ्लेम आपकी शक्ल देखना दोबारा पसंद ही ना करे। ये इस तरीके की दरार बनाने के लिए ही आते हैं। उसका आप पर से विश्वास उठ जाए कि आप उसके लायक हैं वो, क्योंकि डिवाइन पार्टनरशिप में भी एक डीप सोल लेवल का ट्रस्ट होता है। तो वो जो ट्रस्ट होता है वो इस कार्मिक पार्टनर के आने से टूट जाता है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जब भी ऐसी कोई कार्मिक रिलेशनशिप आती है तो जो भी पार्टनर्स होते हैं, डिवाइन पार्टनर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, वो हमेशा के लिए अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं कि अपना खुद का असेंशन वर्क करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्यार व्यार नहीं है, मैंने इतना किया, अगर हमारा खुद का डिवाइन पार्टनर ही हमें धोखा दे सकता है तो फिर कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरे लायक ही नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इस तरीके का डीप लेवल का ट्रस्ट तोड़ देते हैं और एक गहरी दरार इकट्ठी करते हैं। यही इस रिलेशनशिप के आने का पर्पस है। कार्मिक रिलेशनशिप के आने का कोई पॉजिटिव पर्पस नहीं है। जैसे कि आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको गूगल में या फिर किसी और में ये सुनने को मिलेगा कि कार्मिक रिलेशनशिप के आने का पर्पस होता है वो एक सोल लेसन के लिए आते हैं, एक स्पिरिचुअल लेसन के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है। इन रिलेशनशिप के आने का जो पर्पस है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और ईविल है। और ये जो पर्पस है वो यही है बेसिकली कि आपके डिवाइन पार्टनरशिप को ख़राब करना और आपकी मैरिटल ब्लेसिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके भाग्य में एक बहुत अच्छी
शादी लिखी है, एक अबंडेंस फैमिली लिखी है, तो आपकी जो मैरिटल ब्लेसिंग है यानी कि जो गृहस्थ जीवन के सुख हैं, खुशियां हैं, उन्हें चुरा ले जाते हैं। और आपके जो रियल चाइल्ड है यानी कि आपकी जो डिवाइन पार्टनर के साथ जो चाइल्ड होने वाले थे उसे भी चुरा ले जाते हैं। प्लस आपकी सोल को बाइंड करना और आपकी आत्मा को एक गहरा दर्द देती है ये रिलेशनशिप, एक गिल्ट और रिग्रेट का महसूस कराती है आपको अपने अंदर एक डीप लेवल का गिल्ट और रिग्रेट का एहसास कराती है। और इन कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपके जो डीएनए है वो उनकी कोडिंग चोरी हो जाती है, यानी कि जो अगर आप स्टार चाइल्ड हैं और आपके पास एक स्पिरिचुअल डीएनए है तो वो चोरी हो जाता है इस रिलेशनशिप में। प्लस इस रिलेशनशिप की वजह से आपके ऊपर सेक्सुअल कर्मा जाते हैं। हो सकता है आज से पहले आपके ऊपर सेक्सुअल कर्मा नहीं हो, लेकिन अब आपके ऊपर एक हैवी सेक्सुअल कर्मा है, एक हैवी सेक्सुअल सिन है और आप एक सेक्सुअल बॉन्डेज में है। सो ये पर्पस होता है एक कार्मिक पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का। अब जो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं ये एंड कैसी होती है, क्योंकि इनका एंड कराना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप बेसिकली जैसे कि मैंने बताया एक पैरासाइट्स की तरह होती है, जैसे एक पैरासाइट है वो आपके ऊपर चिपक जाएगा। तो ऐसे ही इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तो सबसे पहले जो होती है डिवाइन पावर कि एंजल्स, गॉडेस या फिर स्पिरिचुअल गाइड आपकी हेल्प करते हैं कि ताकि आप जो इल्यूजन के अंदर हैं, जिस भ्रम के अंदर आप जी रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ते हैं। आपके डिवाइन पावर्स, एंजल्स, गाइड, प्लैनेट्स इस तरीके की पावर का यूज़ करते हैं कि आपके दिमाग से वो भ्रम टूटे, और जब वो भ्रम टूटे तब आप उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले वो आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा है डिवाइन यूनियन यानी कि डिवाइन सोल यूनियन, यानी कि जो आपका ट्रू लव है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, या फिर जब वो इस लेवल पे पहुंचता है कि वो एक सोल यूनियन क्रिएट कर ले कि आपकी आत्मा को आपकी जो हायर सेल्फ को अपने अंदर मर्ज करा ले, तो आपके ये कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, तो आपके कर्मा खत्म हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है कुंडलिनी अवेकनिंग। अगर सडन कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, आप साधना करके कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, तो माँ कुंडलिनी के पास आप इतनी शक्ति है कि वो आपके इस कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे इवन इन स्पिरिचुअल प्लेन में, और आपके जितने भी कर्मा हैं उसे बर्न कर दे, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा है, सेक्सुअल कर्मा है या एंसेस्टर कर्मा है, उन्हें बर्न कर दे और सारे श्रापों को तोड़ दे। ये शक्ति माँ कुंडलिनी के अंदर होती है। तो कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ इन्हीं 3 मेथड्स की वजह से एंड होती है। सो ये थी मेरी वीडियो कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप और ज़्यादा एक्सक्लूसिव टीचिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे जॉइंट मेंबर प्रोग्राम में आ सकते हैं। अगर आप रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए। एंड आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।